मेरे दोस्त, नहीं रहा वो जिसने इजराइल की नींद हराम करके रख दी थी। नहीं रहा वो देश का लीडर जिसने इजराइल को धमकी दे देकर उसकी नींदें हराम करके रख दी थी। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को। मेरे दोस्त, आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन दोनों ही हमारे बीच अब नहीं रहे। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और अमीर अब्दुल्लाहियन यानी ईरान के विदेश मंत्री अपने अधिकारियों और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर के साथ हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे। यात्रा करने के दौरान रविवार के दिन इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आपको बताते चले कि हेलीकॉप्टर क्रैश जहां हुआ है वो इलाका ईरान का पहाड़ी इलाका था, उत्तरी पश्चिमी इलाका था जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जैसे ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो फिर राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और उनके सहकर्मियों को ढूंढने के लिए लगातार बचाव कर्मी अभियान चालू हो गया। पूरे 12 घंटे के बाद ये अभियान चलने के बाद टीम को इब्राहिम राइसी के हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आ गया, जिसके बाद ईरान की राज्य मीडिया ने भी इस चीज़ की पुष्टि की कि इब्राहिम राइसी और अमीर अब्दुल्लाहियन और पूर्वी गवर्नर, यानी जो मैं बताया आपको कि अजरबैजान के पूर्वी गवर्नर शामिल थे, उनके साथ कई अधिकारियों भी शामिल थे, सारे के सारे शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी के साथ अल जजीरा के रिपोर्टर रसूल सरदार का कहना है, उन्होंने तेहरान से रिपोर्ट करते हुए बताया है कि जब हमने हेलीकॉप्टर के उस मलबे को देखा, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मलबे की हेलीकॉप्टर की ओरिजिनल फ़ोटो है। उन्होंने कहा कि हमने इस मलबे को जब देखा तो हमने भी सोच लिया कि इस हमले में, मतलब कि जो दुर्घटना हुई है, इसमें किसी का बचना भी मुश्किल, यानी किसी का भी बचना मुमकिन नहीं था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इतनी बुरी तरीके से कुछ लोग तो इतनी बुरी तरीके से जल गए थे कि जिनको हम पहचान भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है कौन, और पूरा हेलीकॉप्टर का कैबिन बहुत ही बुरी तरीके से जल गया। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान की राज्य मीडिया ने भी इस चीज़ की पुष्टि की, पूरी तरीके से कंफर्म किया कि इब्राहिम राइसी यानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन और उनके सहकर्मी जितने भी थे वो सारे के सारे शहीद हो गए हैं। जब इनकी डेथ की खबरें सामने आई तो फिर दुनिया से इनके लिए प्रतिक्रिया आना चालू हो गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि हमारा एक सबसे अच्छा दोस्त हमने खो दिया, हमारे लोगों ने एक अच्छा दोस्त खो दिया, और यह जो ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई है यह ईरान के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। इसी के साथ उन्होंने अपना दुख भी जाहिर किया राष्ट्रपति के मृत्यु होने पर। इसी के साथ मेरे दोस्त, संयुक्त राष्ट्र में भी एंटोनियो गुटेरेस के साथ साथ सभी जितने भी वहाँ पर मेंबर हैं सभी ने 1 मिनट का मौन धारण किया इब्राहिम राइसी की मौत और सारे सहकर्मियों की मौत पर। इसी के साथ ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने रिपोर्ट करते हुए बताया है कि इब्राहिम राइसी की फेनरल समारोह सबसे पहले तबरेज में मंगलवार को यानी आज ही के दिन रखा जाएगा। इसके बाद तबरेज में फेनरल समारोह होने के बाद, अंतिम संस्कार होने के बाद, फिर उसी 100 किलोमीटर दूर यानी तबरेज से 100 किलोमीटर दूर शहर कोम में, यानी ईरान के एक शहर कोम में फेनरल समारोह किया जाएगा। फेनरल समारोह समाप्त होने के बाद इब्राहिम राइसी के गृह नगर यानी मशहद में उनको दफन कर दिया जाएगा। तो आज यकीन मानो कि ऐसा मर्द मुजाहिद हमारे बीच से चला गया है जिसकी कोई मिसाल नहीं ला सकता। एक बात अपने दिल की बताऊं तो सच कह रहा हूं कि अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इब्राहिम राइसी यानी राष्ट्रपति की डेथ हो गई है, लेकिन क्या करें, जो मेरे रब की तरफ से होना है वो होकर ही रहता है। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।